आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने आज एक बार फिर महाराष्ट्र की सरकार पर निशाना साधा। शिवसेना भवन में पत्रकार परिषद में आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुंबई वर्सोवा बांद्रा सी लिंक ब्रिज के काम के एवज में नौकरी भर्ती के लिए चेन्नई में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जबकि काम होना है मुंबई में। महाराष्ट्र में भी इंटरव्यू रखा जा सकता था। क्या महाराष्ट्र में पढ़े लिखे बेरोजगार नहीं है? APCO इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इस काम का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। देखिए क्या कहा आदित्य ठाकरे ने। जॉब्स शायद मिले हैं, 40 लोगों को मिले हैं, इलीगली मिले हैं। मेरी यही बात है कि आज जो मैंने इंटरनेट पे देखा है कि वर्सोवा बांद्रा सी लिंक की जब बात आती है तो आप सभी को पता है कि ये वर्सोवा बांद्रा सी लिंक MSRDC के हाथों में है। कई सालों से ये काम बंद रह चुका है। अभी जब इस काम को शुरुआत हो रही है तो मैंने कल परसों में ये सारे जो जॉब प्लेसमेंट्स के इंटरव्यूज़ के लिए जो एडवर्टीजमेंट्स आती है उसमें मैंने देखा कि ये जॉब इंटरव्यूज़ सिर्फ और सिर्फ चेन्नई में होने जा रहे हैं, न देश में कई अन्य ठिकानों में हो रहे हैं या न महाराष्ट्र में हो रहे हैं। ये जॉब काफ़ी स्पेसिफिक है, काफ़ी लोकल है, वर्सोवा बांद्रा सी लिंक का जॉब है। और मेरा आक्षेप इसी बात पे है कि मुझे ये दर्द नहीं है कि चेन्नई में हो रहा है। बिल्कुल चेन्नई में हो, लुधियाना में हो, दिल्ली में हो, कहीं पे भी हो, कश्मीर में भी हो, कन्याकुमारी में भी हो, उस पर कोई मेरी आपत्ति नहीं है। आपत्ति इसी बात की है कि अगर ये जो जॉब है पूरा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वर्सोवा बांद्रा सी लिंक का है, अगर मुंबई का काम है, तो फिर इस जॉब इंटरव्यू के लिए जो महाराष्ट्र में सारे देश से, हर एक राज्य से लोग सपना लेके आते हैं और ये यहाँ के भी हमारे जो बच्चे हैं उनको अगर रोज़गार की संधि ना मिले तो कहाँ मिल जाएगी। अगर आप देखें तो ये जॉब इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ चेन्नई में है। मेरी यही आशा और उम्मीद रहेगी कि मुख्यमंत्री महोदय इस पर स्पष्टीकरण दें कि ये जॉब इंटरव्यूज़ हमारे मुंबई में या ठाणे में या संभाजी नगर में या फिर सांगली में या नागपुर में क्यों नहीं है, और सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जहाँ यहाँ से वहाँ जाने तक दिक्कत हो, ऐसे क्यों है। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट किसी को भी दे। देखो यही मेरी बात है कि अगर ये स्किल की बात हो तो दुनिया भर में जो भी अच्छा मिले आपको उसी को जॉब दे दो। कंपनी जहाँ भी हो दुनिया भर से, सबसे अच्छी कंपनी महाराष्ट्र में काम करना चाहिए, हमारे देश में काम करना चाहिए, ये हमारी भी राय है। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी होती है वो हर एक को समान मिलनी चाहिए। आदित्य जी, उद्योग विभागाचा नियम आहे, GR आहे की 80% नोकऱ्या ज्या आहेत त्या भूमिपुत्रांना दिल्या गेल्या पाहिजे। त्याच्या अंतर्गत हे चुकीचं ठरतंय का? आणि हे खरं तर MSRDC खात्याचं आहे आणि उद्योग विभागावर मी जास्त तर बोलायचं ठरवलं की बोलायचंच नाही, कारण उद्योग मंत्र्यांना बिचाऱ्यांना माहितीच नसतं त्यांच्या विभागात काय चाललं। आत्ता ती स्थगिती पहिलं त्यांना त्याच्यावर थोडा अभ्यास करू दे की जे काही हजारो कोटीची स्थगिती जी दिलेली आहे ती गुंतवणूक कधी आमच्या महाराष्ट्रात येणार, त्याच्यावर थोडं ते व्यस्त आहेत, त्याच्यात त्यांना राहू दे। आज दिल्लीलाच वाटतं ते परत। नहीं, मुझसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय की भूमिका क्या है, क्योंकि ये उनका डायरेक्ट डिपार्टमेंट है MSRDC। इन्होंने ये भूमिका और ये जो डिपार्टमेंट है 7 साल से संभाली हुई है। उन्होंने परसों ही हमें एक लंबा चौड़ा भाषण दिया कि कैसे हम हमारी भूमिपुत्रों की भूमिका भूल चुके हैं। मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि अगर चेन्नई में आपको वो स्पेसिफिक स्किल मिले तो बिल्कुल देश भर से क्या दुनिया भर से इस इंटरव्यू लीजिए और उनको जॉब दीजिए। लेकिन ये अगर बात सिविल इंजीनियरिंग की हो, ये अगर बात हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स की हो, तो देश में और हमारे राज्य में हर जगह इसकी इंटरव्यू होनी चाहिए, या ओपन इंटरव्यू ले लो। मुंबई ने क्या बिगाड़ा है इनका, या थाने ने क्या बिगाड़ा है, या संभाजी नगर ने क्या बिगाड़ा? मुझे लगता है कि ये इसमें से एक बात स्पष्ट होनी चाहिए और मुख्यमंत्री महोदय ने जवाब देना ज़रूरी है कि ये सब जो हो रहा है ये मुख्यमंत्री महोदय की सहमति से है या नहीं। अगर उनको पता नहीं है तो उनके डिपार्टमेंट में उनका लक्ष्य क्यों नहीं, ध्यान क्यों नहीं, ये भी जनता के सामने आना चाहिए। बघा, ह्याच्यात फरक असा आहे, हां विचारा। आता हस्तक्षेप म्हणजे माझा खात्यावर माझा अधिकार असतोच हे त्यांना पण माहिती आहे, पण मी त्यांना उत्तर देणार नाही आहे, कारण त्यांचा सगळा फोकस हा आम्हाला बदनाम करण्यात आहे आणि आम्हाला राजकारणातून बाहेर पाडण्यात आहे। ठीक आहे, ते त्यांना जे बोलायचं ते बोलू दे। महाराष्ट्राने ते संस्कार आणि जे काही त्यांनी त्या दिवशी दाखवलं ते बघितलेलं आहे, मला त्याच्यावर उत्तरच द्यायचं नाही, मला त्या पातळीला जायचंच नाही आहे। आज जो मी तिसरी पत्रकार परिषद आपल्या समोर घेत आहे ती देखील ह्या महाराष्ट्राच्या आर्थिक खच्चीकरणावर आहे आणि तरुणांना जो न्याय मिळत नाही आहे त्याच्यावर आहे। आता झालं आहे असं की कोणी तरुणांनी प्रश्न विचारला की अरे हा 32 वर्षाचा तरुण आम्हाला काय विचारतो। पण जर रोजगार ह्या महाराष्ट्रात तुम्ही उपलब्ध करून देणार नसाल, रोजगाराची संधी, तर आम्ही प्रश्न विचारायचे नाहीत का?
काउंसिल के अंदर कोई प्लानिंग हो रही है कि जो सिविक है वो एमएमआरडी को रिजर्व कर लिए आपको किसी खास चीज की शिवाजी पार्क नहीं देना चाहते क्योंकि वर्चुअल की लड़ाई हो गई है प्रेस्टीज इशू हो गया है। नहीं, इसी में मैं यही कहूँगा कि आज के पत्रकार परिषद में भी मैं राजनीतिक बात नहीं करूँगा। ये तो हम जब शिव संवाद दौरा कर रहे हैं तो उनका जो समाचार है वो हम ले रहे हैं, लेकिन ये विषय भी काफ़ी गंभीर है, काफ़ी अहम है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि अगर ये प्रोजेक्ट चेन्नई में होता और कोई वहाँ से ऑब्जेक्शन लेता कि ये सिर्फ मुंबई में क्यों इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं तो भी ये बात जायज़ होती, क्योंकि जो भी भूमिपुत्र हो, अगर बात स्किल की हो, दुनिया भर से सबसे अच्छी स्किल लाओ यहाँ, अच्छे काम करो, लेकिन जो संधि है, जो उपलब्धि है कि चलो मुझे भी आज मैं जाके इंटरव्यू दे सकता हूँ और वॉक इन इंटरव्यू है, क्यों ना देश में हर जगह हो, क्यों ना हमारे राज्य में हर जगह हो। मुझे कोई चेन्नई से आपत्ति नहीं है, मुझे ना गुजरात से आपत्ति, ना कोई राज्य से। मैंने जैसे कहा कि हर एक राज्य में, हर एक शहर में, हर एक गांव में विकास होना चाहिए, रोजगार की संधि उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसे स्पेसिफिक कामों में सिर्फ एक ही जगह वॉक इन इंटरव्यूज़ ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, उसका क्या कारण है, ये भी जनता के सामने आना ज़रूरी है। और मेरी यही मांग रही कि चेन्नई के साथ मुंबई हो, थाना हो, पूना हो, नवी मुंबई हो, संभाजीनगर हो, नागपुर हो, नासिक हो, यहाँ भी वॉक इन इंटरव्यूज़ लिए जाए और जो भी स्किल में क्वालिफाई हो उसकी पब्लिक लिस्ट जारी करें और इनको जॉब्स यहाँ दिए। डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस इन महाराष्ट्र, it is only focusing on dirty politics, and that is what is going on. Even today the chief minister has gone to Delhi for himself, not for Maharashtra. Looking at Vedanta Foxconn, the way the project went away from us, looking at the bulk drug park, both these projects should have come meritoriously to Maharashtra but went away. Had this been the MVA government, we would have pulled both the investment here, because in the past 2.5 years, with the same central government being in place and the MVA being in place, we pulled in almost 6.2 lakh crores of investment into Maharashtra. In Davos, we pulled in 80,000 crores of investment. Now what has happened is basically two major projects of almost 1,70,000 job opportunities have gone away from Maharashtra. Likewise, what I hear is there was a stay on all the investment that had come into Maharashtra from MIDC, and now the stay is being reviewed. So we don't know how many industrialists or industries will even stay in Maharashtra, looking at what is happening and looking at the political pressure being exerted on them. With today's issue, the issue is not with interviews being held in Chennai. I don't mind आज जो है मुंबई में आदित्य ठाकरे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, जिसमें कि कहा गया APCO इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी लखनऊ बेस है उसमें नौकरी की बहाली के लिए कहीं ना कहीं इंटरव्यू जो लिया जा रहा है वो चेन्नई में लिया जा रहा है, जिसका कि उन्होंने विरोध जताया, क्योंकि उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के किसी भी हिस्से में ये इंटरव्यू हो सकते थे जिसमें कि महाराष्ट्र में कई सारे पढ़े लिखे युवा बेरोज़गार है, उन्हें नौकरियां मिल सकती थी, मगर मुंबई महाराष्ट्र में ना करते हुए ये जो इंटरव्यू है वो चेन्नई में लिया जा रहा है, जिसका आदित्य ठाकरे ने साफ तौर पर विरोध किया है। और उन्होंने महाराष्ट्र के CM से कहा है कि कंपनी से संपर्क करे और उनसे कहे कि महाराष्ट्र में भी इंटरव्यू रखा जाए ताकि महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार मिले। कैमरामैन साटविलकर के साथ शशि की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस।